नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो दशकों पुराना है लेकिन आज फिर से दुनिया की सुर्खियों में है। बांग्लादेश ने 1971 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान से आधिकारिक माफी और 4.5 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। इस मांग के पीछे है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, जो फिलहाल देश के अंतरिम नेता हैं। आखिर क्यों अब उठी ये मांग? क्या पाकिस्तान माफी मांगेगा? क्या यह दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल देगा? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। 1971 में बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, ने पश्चिम पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग की थी। इस संघर्ष की परिणति हुई एक भीषण युद्ध में, जिसे आज बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना और उसकी समर्थक मिलिशिया पर बड़े पैमानों पर अत्याचारों के आरोप लगे। बांग्लादेश का दावा है कि करीब 30 लाख लोग मारे गए, करीब 4 लाख महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई, लाखों लोगों को शरण के लिए भागना पड़ा। भारत ने उस समय पूर्वी पाकिस्तान की जनता का समर्थन किया और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को पराजित कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। 2025 में बांग्लादेश में एक बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई। लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक असंतोष के चलते पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद नोबेल विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। यूनुस का मानना है कि 1971 के जख्म अभी भी ताजा है और पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। उन्होंने कहा, यह मांग सिर्फ मुआवजे की नहीं है बल्कि न्याय की है, एक पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान की है। उन्होंने पाकिस्तान से 2 प्रमुख चीजों की मांग की: आधिकारिक माफी और 4.5 अरब डॉलर का मुआवजा। यह रकम पाकिस्तान की ओर से छोड़ी गई संपत्ति में बांग्लादेश के हिस्से और युद्ध में हुए नुकसान का संयुक्त आकलन है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही? पाकिस्तान सरकार ने इस मुद्दे पर औपचारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इतिहास को दोहराने से क्षेत्रीय शांति और खतरा हो सकता है। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा दोनों देशों के बीच पहले से ही सुलझ चुका है, लेकिन बांग्लादेश इसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहता है। वहीं बांग्लादेशी सरकार का कहना है कि अब वक्त आ गया है जब इतिहास के पन्नों को ठीक से पढ़ा जाए और न्याय हो। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन मौजूदा सरकार के बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार से रिश्ते सामान्य नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजनीतिक शरण दे रखी है। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार इससे नाराज है और भारत को लेकर एक अलग नीति अपना सकती है। यह स्थिति क्षेत्रीय कूटनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने पहले ही 1971 के युद्ध अपराधों को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा है। अब बांग्लादेशी समर्थन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मांग का समर्थन करता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही यह भी तय है कि इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। बांग्लादेश की जनता इस मांग को लेकर काफी भावुक है। कई सर्वे में लोगों ने कहा कि माफी और मुआवजा बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। वहीं पाकिस्तान में यह मुद्दा लोगों को बांट रहा है। कुछ लोग माफी के पक्ष में है तो कुछ लोग इसे पुराना घाव खुरीदना मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस तेज है। #apologize to बांग्लादेश ट्रेंड कर चुका है। दोस्तों, इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह बार बार लौट कर आता है जब तक कि न्याय ना हो जाए। क्या पाकिस्तान माफी मांगेगा? क्या मुआवजा दिया जाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।